नमस्कार, न्यूज 31 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए पिपलानी थाना क्षेत्र में गोल्ड बैंक के अंदर हुई लूट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 5 अप्रैल को 4 अज्ञात लुटेरों द्वारा BHEL इंद्रपुरी स्थित FED गोल्ड बैंक के अंदर लुटेरों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि 5 अप्रैल को 4 अज्ञात लुटेरे द्वारा BHEL इंद्रपुरी स्थित FED गोल्ड बैंक के अंदर लुटेरों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें क्राइम ब्रांच द्वारा एक आरोपी को CCTV कैमरे की मदद से हुलिये के आधार पर जानकारी निकालकर जयपुर से गिरफ्तार किया। वहीं जानकारी के मुताबिक आरोपियों द्वारा 1 महीने पूर्व भोपाल के अलग अलग क्षेत्रों से बैंकों की रेकी कर जानकारी जुटाई गई है, जिसके बाद आरोपियों ने इंद्रपुरी क्षेत्र स्थित FED गोल्ड बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं DCP क्राइम कृति सोमवंशी ने बताया कि फेड गोल्ड बैंक की लूट के मामले में एक आरोपी प्रशांत उर्फ राजा को जयपुर से गिरफ्तार किया गया था। वह मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। आरोपी पर पूर्व से ही लूट और चोरी के मामले दर्ज हैं। आरोपी ने लूट की घटना को कबूल किया है। आरोपी ने सीहोर में कमरा किराए पर लेकर 1 महीने से रह रहे थे, जिससे उन्हें शक न हो किसी पर। वहीं आरोपी प्रशांत उर्फ राजा ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि इस लूट की घटना का मास्टरमाइंड वह नहीं है। इस लूट की वारदात का पूरा मास्टर प्लान बिहार की जेल में बंद एक आरोपी सनी सिंह था। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक बिहार की जेल में बंद एक आरोपी सनी सिंह द्वारा इस घटना का मास्टर प्लान बनाया गया था। सनी सिंह द्वारा इन आरोपियों को लूट की वारदात में इस्तेमाल किए जाने वाली बाइक, पिस्टल और सभी चीज़ें मुहैया कराई गई थी। क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अन्य 3 और आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ, पिस्टल तो एक वो यहीं गिरा गया था जब हम लोग जहाँ पे घटना हुई थी वो बरामद हुआ है। बाकी इनकी 2 बाइक्स जो हैं वो विदिशा से बरामद कर ली गई हैं और जो बाकी अभी 3 फरार हैं आरोपी, उनकी कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। उसमें हमारी भी टेक्सटाइल और क्राइम ब्रांच की टीम और थाना पिपलानी की टीम लगी हुई है। कितने दिन पहले आ गए थे घटना गिरफ्तार किया है, कैसे क्या पूरा? 5 अप्रैल की ये एक थाना पिपलानी क्षेत्र की घटना है, जिसमें फेडरेशन बैंक की जो गोल्ड लोन की शाखा है उसमें डकैती का प्रयास हुआ था और इस संबंध में जो आगे की विवेचना की गई, तो जैसा कि आप लोगों को पहले भी कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि हमारी टीमें रवाना हुई थी और जो आसपास के क्षेत्र थे जहां पर CCTV फुटेज की मदद से हम लोगों ने करीब 4 आरोपियों को जो है उनकी शिनाख्ती की थी। इसके बाद जो फुटेज मिलते गए और भी साक्ष्य मिलते गए, उनके आधार पर जो हमारी टीमों ने काम किया उसमें एक आरोपी जिसको हमने जयपुर से गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है प्रशांत झा उर्फ राजा और ये बिहार का रहने वाला है और इसने पूरी घटना स्वीकार की और जो भी घटना उस दिन कारित हुई थी उसके बारे में भी हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। इसके साथ जो 3 लड़के और थे वो भी इसके साथ बिहार के ही रहने वाले हैं। उनमें से 2 के ऊपर और इस प्रशांत झा के ऊपर पूर्व में ही लूट और डकैती के मामले दर्ज हैं। जैसा कि इसने आरोपी ने बताया है कि इसमें जो इसका मास्टरमाइंड है वो बिहार के बेऊर जेल में एक अपराधी बंद है सनी सिंह, जिसने इस पूरी घटना को करने के लिए इन लोगों को बाइक्स, कट्टे, पैसे और पूरा एक प्लान उपलब्ध कराया था। और उसका एक साथी और है जो बंगाल के कोलकाता जेल में बंद है नियंतक। इन दोनों ने ही इस पूरी घटना को प्लान किया था और इन चारों लड़कों को बाकायदा पैसे और रिसोर्सेज उपलब्ध कराकर ये घटना कारित करने के लिए भोपाल भेजा था। इस घटना के पहले ये लोग विदिशा और सीहोर में आके रुके थे और बीच बीच में भोपाल में आकर रेकी कर रहे थे इस घटना को कारित करने के लिए और उन्हीं फुटेज की मदद से इनको हम लोगों ने पकड़ा है। सर ये कैसे पता वो बहुत सारी बैंक जहाँ कम भीड़ होती है और यही बैंक कैसे क्यों टारगेट? वो दरअसल ये लोग 15 दिन पहले आए थे, 15 मार्च के आसपास आए हुए थे और टुकड़ों में आए थे। पहले 2 लड़के आए, उन्होंने आके विदिशा में एक होटल में रुके, वहाँ की फुटेज अवेलेबल हुई इनकी। उसके बाद कुछ लड़के इनके साथ के जो बाइक्स और कट्टे लेकर आए वो इनसे सीहोर में मिले। ये सब साथ में सीहोर में एक साथ कुछ दिन वहाँ रहे। तो ऐसा कोई अलग से प्लान करके किसी एक बैंक को चिन्हित नहीं किया था, पर रैंडमली इन्होंने बैंक में जो बैंक लगा कि जिसमें चोरी करना या लूट करना आसान होगा, उसमें से एक बैंक को उन्होंने चिन्हित कर लिया और वहाँ पर ये घटना कारित की। नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है। पश्चिम बंगाल और बिहार की जो बदमाश हैं, इन्होंने भोपाल ही को चुना।
इसका ऐसा कोई बहुत स्पेशल कारण नहीं था इन लोगों का, लेकिन इनका ये कहना था कि यूपी और बिहार में इनके ऊपर पहले से भी इनके अपराध हो चुके हैं और भोपाल आना इनके लिए इजी होता है क्योंकि बॉर्डरिंग स्टेट है, यहाँ से भागना इजी है। और भोपाल पुलिस के लिए ये पता लगा पाना कि बिहार के लोग यहाँ आकर ये घटना कारित करना ये मुश्किल होता है, लेकिन इसमें क्राइम ब्रांच की जो टेक्सल है उसने थाने की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और लगातार इस पूरे मामले पे इन्होंने अपना काम करते करते इस आरोपी को जयपुर से पकड़ा है। पहले भी कभी सर वारदात करी है क्या इन्होंने मध्य प्रदेश में? नहीं, इसके पहले इनका मध्य प्रदेश में अभी कहीं कोई और रिकॉर्ड नहीं मिला है। लोकल कोई इन्फॉर्मर इनका कोई मदद कर सकता है? नहीं, लोकल अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मर नहीं मिला है। जो इसमें मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने इसको प्लान किया है, जब तक उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तब तक बताना मुश्किल होता है। आई कार्ड के बारे में बता रहे थे कि वो लोग नॉर्मली जो उसके बारकोड और प्रिंट आउट होते हैं वो तो शॉप से यहाँ वहाँ से ये लोग फोर्ज कर लेते हैं और फ़ोटोज़ तो किसी भी शॉप पे लोग जाके एड कर लेते हैं, तो वो इनके लिए इशू नहीं था। इनके लिए इशू ये था कि ये भोपाल में इस पूरे सामान को लड़कों को भेज के इकट्ठा करवा के ये घटना करवा पाते, तो वो इनके लिए चुनौती थी। जैसे नए लड़कों को वो लोग तैयार करते थे, कितने लोगों के उन्होंने बनाए हैं अभी तक? अभी वो जानकारी चूँकि वो मास्टरमाइंड हमारे पास नहीं है, जब तक उससे पूछताछ नहीं होगी तब तक नहीं पता लग पाएगा। सर इसी तरह की कोई वारदात पहले कभी कर चुके हैं क्या? नहीं, भोपाल में इसके पहले कभी कुछ नहीं। भोपाल के ईरानी जो है अलग अलग क्षेत्रों में जाके वारदात को अंजाम देते हैं, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार सब जगहों पर। सर उनसे कोई तारा कुछ कनेक्शन? नहीं, फिलहाल अभी ऐसा कोई भी साक्ष्य जो है भोपाल में इनके किसी लिंक का नहीं मिलता है। हाँ, वो जो गैंग जिसमें जो इसका मास्टरमाइंड है वो जिस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, उनकी 4 घटनाओं के नाम आए हैं जो रिसेंटली बिहार में हुई हैं, लूटें और डकैतियाँ, जिसमें एक बैंक में गार्ड की हत्या भी हुई थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। उसमें इनके तार उनसे जुड़े हुए नहीं पाए गए हैं, पर वो भी अभी चूँकि उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा है, वो केवल जो आरोपी पकड़ा है उसके बयान के आधार पर है, तो उसके अभी साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। सर चारों की अलग इन चारों को जो सनी सिंह है जो जेल में बंद है, उसने ही इन चारों को तैयार किया था और ये लोग यहाँ आकर ही मिले हैं सीहोर और विदिशा में। नहीं, भोपाल में ऐसा कोई इनका कोई पनाहगाह या कोई लिंक इनका अभी नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि संभावना ऐसी जताई जा रही है पूछताछ में कुछ? अब ये विवेचना का विषय है, इसमें अभी कहना मुश्किल है कि हो सकता है कोई लिंक हो, पर अभी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है इसका। और भी जगह पे चोरी करते थे, अच्छे बैंक लोन के इससे ज़्यादा मणिपुरम वगैरह। हाँ, वो ऐसे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसे और भी कई लोन गोल्ड लोन वाले बैंक चुन सकते थे, लेकिन उनके हिसाब से ये सुरक्षा कम लगी इस बैंक की। ये मेन रोड पे ये बैंक निकलने के लिए, लूट करने के लिए आसान था, इसलिए ऐसा कोई विशेष कारण नहीं था इस बैंक को चुनने का, उन्होंने रैंडमली ही चुना था। क्या कोई कर्मचारी या कोई रैकी वगैरह पहले भी लेके? नहीं, हाँ, रेकी वो करके गए थे। 10 दिन पहले भी उन्होंने बैंक में आके बैंक के बारे में पता किया था, यहाँ कितने लोग आते जाते हैं, बाहर गार्ड रहता है, उसके पास वो आर्म्ड है कि नहीं है, ये पता किया था, पर बाकी और ऐसी कोई रेकी नहीं की थी। और भी था फिलहाल जो अभी इन्होंने बताया है वो टारगेट वही बैंक था इनका, क्योंकि वो इस तरह के बैंक्स को खोजते हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, वहाँ की सिक्योरिटी कमज़ोर होती है और उनके लिए घटना कारित करना ईजी होता है। नहीं, सीहोर से अभी इसमें कोई इनका तार जुड़ा हुआ नहीं है। सीहोर में इन्होंने एक कमरा किराए पर लिया था जहाँ पर ये रुके हुए थे और भोपाल और आसपास के क्षेत्रों पे घूम रहे थे। हाँ, पिस्टल तो एक वो यहीं गिरा गया था जब हम लोग जहाँ पे घटना हुई थी वो बरामद हुआ है। बाकी इनकी 2 बाइक्स जो हैं वो विदिशा से बरामद कर ली गई हैं और जो बाकी अभी 3 फरार हैं आरोपी, उनकी कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। उसमें हमारी भी टेक्सल और क्राइम ब्रांच की टीम और थाना पिपलानी की टीम लगी हुई है। कितने दिन पहले आ गए थे घटना? अब तक की खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ 31 के साथ। नमस्कार।